आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि टी और कोको के जो प्लांट्स हैं वो इनमें से किस मेथड से प्रोपेगेट किए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सीड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये रिजल्ट होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना हुआ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है एक हार्ड सीड कोट के अंदर एनक्लोज्ड। लेकिन जब किसी फ्लावरिंग प्लांट में इस सीड के अलावा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए इस बॉडी के अलावा किसी दूसरे प्लांट पार्ट की हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रही है तो ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल मोड की हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में इसको डाला जाता है और प्लांट्स के केस में जनरली एसेक्सुअल के बजाय वेजिटेटिव टर्म को एसेक्सुअल प्रोसेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब किसी अलग अलग प्लांट पार्ट से नया प्लांट जनरेट हो सकता है या फिर कोई प्लांट पार्ट नए इंडिविजुअल प्लांट को राइज देने की एबिलिटी रखता है तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कई मेथड्स को हॉर्टिकल्चर में ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं ताकि लार्ज नंबर में एसेक्सुअल मेथड से प्लांट्स को जनरेट किया जा सके। तो यहाँ पर टी एंड कोको की जब हम बात करते हैं तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला में दिया हुआ है लेयरिंग। लेयरिंग में ये होता है कि स्टेम का, एरियल स्टेम का यानी ग्राउंड के ऊपर जो स्टेम होती है उसका एक हिस्सा लेके उसकी एक ब्रांच को नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ बेंड कर दिया जाता है और ज़मीन में एक होल डिग करके इसको यहाँ पर पिन कर देते हैं। इसके बाद इसमें रूट्स अराइज हो जाती हैं थोड़े दिनों बाद जो कि पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर नया प्लांट बना देती हैं। उसी तरह से स्टेम कटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम स्टेम का एक टुकड़ा लेते हैं और ये पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह एक्ट करता है। इस स्टेम में से नई रूट्स अराइज होती हैं और फाइनली ये एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है जो पेरेंट प्लांट से अलग होता है। उसी तरह से ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग ये भी दोनों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। ग्राफ्टिंग में देखा जाता है कि दो प्लांट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। जिसकी प्लांट के हम रूट्स लेते हैं उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं और बाकी जिसका ऊपर का हिस्सा होता है लीव्स, स्टेम, ये सब उसको सायोन कहा जाता है और आपस में इनको इकट्ठे ग्रो करवाया जाता है। तो जब इनके वैस्कुलर बंडल्स आपस में लिंक हो जाते हैं तो एक सिंगल प्लांट की तरह ये ग्रो करने लगता है। उसी तरह से बड ग्राफ्टिंग में हम देखते हैं कि किसी पेरेंट प्लांट की जो बड्स होती हैं उनको लाके दूसरे प्लांट से उसकी बार्क और स्टेम के बीच में प्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पर जो बड होती है वो ग्रो करने लग जाती है दूसरे प्लांट के साथ इंटीग्रेट होके और इस तरह से हमें एक नया प्लांट मिलता है जिसमें बड्स उस प्लांट की हैं जहाँ से बड को हम ग्राफ्ट करके लाए थे। तो ये सभी मेथड्स ऐसे हैं जिसमें सीड के अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो नए प्लांट को राइज दे रहा है और टी और कोको के केस में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी स्टेम कटिंग्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर वेराइटी की जिसमें डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हो, हमें जो भी चाहिए है, उसके पेरेंट प्लांट की स्टेम का एक टुकड़ा लाते हैं और इसको हम इंड्यूस करते हैं इसको रूट्स अराइज करने के लिए और इसमें से जब रूट्स निकल आती हैं, जब इसको हम किसी सूटेबल मीडियम में रखते हैं, जनरली मॉइस्ट सॉइल में ही रखा जाता है, तो रूट्स निकल आती हैं तो इंडिविजुअल प्लांट की तरह ये ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से जब प्लांट्स को हम कल्चर करते हैं तो इसको स्टेम कटिंग का मेथड कहा जाता है और टी एंड कोको के लिए यही यूज़ होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।